जनवरी को भी उनको और कोई नहीं मिला। सारे जहान में इतने इतने प्रेसिडेंट भरे पड़े, लेकिन मोदी जी ने भी एकदम से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को जो है एशिया के सदर के दौरे पाकिस्तान के बारे में आपको बताएं, इसका शेड्यूल तय हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ही वो 26 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मजीद बात होगी, समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन करेंगी। वो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये क्या बात है, ऐसा क्यों है? उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने उनको बुला लिया था या कह दिया था, तो वो अगर पाकिस्तान चले जाते तो क्या हो जाता? मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। और अब मोदी जी ने कहा कि जी ठीक है, मालूम है बहुत धमकियां नहीं लगाते, कभी कभी इलेक्शन के टाइम में मोदी जी वैसे ही थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोगों को। लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें, ये वो कह रहे हैं। और ये जो प्रेसिडेंट प्रबोवो साहब हैं, ये कोई इतने बोल्ड ब्रेव बंदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ही इज अ ब्रेव मैन, कि वो इतना डिसीजन ले सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस देखते हैं तो ये कोई बात नहीं है कि ये तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत ने फिर एक बार अपनी जबरदस्त कूटनीति का उदाहरण पेश किया है। भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया है। और दोस्तों, उनकी यात्रा के बारे में आधिकारिक घोषणा किसी भी समय होने की उम्मीद है। इसलिए दोस्तों, भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान यात्रा के साथ उनकी भारत यात्रा को जोड़ा जाए। इसलिए दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दिल्ली की यात्रा के बाद पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान यात्रा करने से साफ मना कर दिया है। इसलिए दोस्तों, पाक मीडिया भौंकला गया है, पाक मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान के कमर चीमा का कहना है कि भारत ने इंडोनेशिया पर दबाव डालकर सुबियांतो का पाकिस्तान दौरा रद्द कराया है। दोस्तों, चीमा ने कहा दोनों देशों के बीच ट्रेड बहुत बड़े स्तर पर है। और चीमा का कहना है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कोई मजबूत नेता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सुबियांतो ने पाकिस्तान यात्रा करने से मना कर दिया तो पाक मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 1950 के बाद यह चौथा अवसर होगा जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान होंगे। और दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ भारत के बेहद पुराने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के बाद मलेशिया की यात्रा करेंगे। और पाकिस्तान के मीडिया को ये खबर मिली थी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के बाद पाकिस्तान जाएंगे। अब दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के बाद साफ मना कर दिया है पाकिस्तान जाने से। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। अगर दोस्तों आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत खासतौर पे वो करते रहते हैं। अब हमने अच्छा खासा जनाब, हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे। मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद तारड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। और अब मोदी जी ने कहा कि जी ठीक है, मालूम है बहुत धमकियां नहीं लगाते, कभी कभी इलेक्शन के टाइम में मोदी जी वैसे ही थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोगों को। लेकिन खैर उसका हम माइंड नहीं करते, इसलिए कि मोदी जी हम लोगों को बड़े पसंद आने लगे हैं अब। और अब बहुत से लोग मोदी जी के बारे में पॉजिटिव भी बोलने लगे हैं, लेकिन खैर नेगेटिव बोलने वालों का भी ढेर लगा हुआ है। मगर खैर हम यहाँ पर बात जो है वो पीएम मोदी की इस तरीके से कर रहे हैं कि जी हुआ ये कि 26 जनवरी आ रहा है, आपको पता है रिपब्लिक डे होता है भारत का, और 26 जनवरी को भी उनको और कोई नहीं मिला। सारे जहान में इतने इतने प्रेसिडेंट भरे पड़े, लेकिन मोदी जी ने भी एकदम से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को जो है एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया। अरे मुझे बुला लेते हैं मोदी जी, ऐसी क्या बात है, मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करती और वहां पे जाके आपके साथ एक फोटो बना के आ जाती। लेकिन नहीं, मोदी जी ने बुला लिया जनाब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक और मिनिस्टर हमारे यहाँ के यानी कि एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं,
पाकिस्तान, तो आप उसके लिए तैयारियां कीजिए। मोदी साहब ने एज यूजुअल, जैसे पीएम मोदी की आदत है, आपको पता है ना, पाकिस्तान में हम उनको अच्छे से मालूम है हमारी इकोनॉमी जो है वो मतलब वैसे तो ठीक ही चल रही है, बस जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाले का दिया और लोन पर लिया सब कुछ है। हमारी हालत कोई वो मेजर गौरव जैसी नहीं है कि हम जिस कपड़े से सोफा बनाए उसी कपड़े से जो है वो स्वेटर भी बना लें, उससे बहुत बेटर हालत में हम रह रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने उनको और तरह के लालच दे दिया, उनसे कह दिया कि जी हम आपके यहाँ ट्रेड कर देंगे, हम आपके यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और इस तरह की बातें करके उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कि उनको बहला फुसला के लालच वालच दे के, आपको पता है ये इंडोनेशिया के लोग जो हैं, आपको हम क्या बताएंगे, हमारे ही मतलब हमारे ही जैसे हैं। तो उन्होंने जब सुना कि उनको भारत जाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, भारत जाने से उनका ज्यादा फायदा होगा, और वहां से हो सकता है कि कुछ ट्रेड के लिए भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ पैसा वैसा मिल जाए, कुछ डॉलर वॉलर मिल जाए, या कोई और तरह का, क्योंकि आपको मालूम ही है ना कि आजकल तो भारत हर किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहा है, भारत हर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत हर किसी को बुला रहा है सिवाय पाकिस्तान के। हालांकि वो हमें एक आवाज दें तो हम तो छलांग मार के उधर चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है, 26 जनवरी को आना था, और अभी सुनने में ये भी आ रहा है, कि उनको कहा गया था उन्होंने आना है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा था, तो वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे, दे वर वेरी टाइट लिप्ड, कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको ज़रा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने, कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान, तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ, फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना, बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डी हाइफनेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पैर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफ़ा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त आए थे, लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडन, ये तो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं, इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि भाई पाकिस्तान को अलहदा करना है, ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की, पाकिस्तान की। अब प्रभुओं को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ, फिर वापस जाओ, फिर आओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें, ये वो कह रहे हैं। और ये जो प्रेसिडेंट प्रबोवो साहब हैं, ये कोई इतने बोल्ड ब्रेव बंदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ही इज अ ब्रेव मैन, कि वो इतना डिसीजन ले सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से वो मिलते हैं, जिस अंदाज से वो इंगेज करते हैं, देखिए ही वाज एन आउटसाइडर, ही वाज अ जनरल एंड देन केम इनटू द पॉलिटिक्स, तो उनकी तो सिचुएशन डिफरेंट है। अब देखिए ना, इंडिया इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। $39 बिलियन, $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इस वक्त एक खबर हमारे सामने जो कि वैसे तो 2 दिन से चल रही है, लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन आ रही है। ये बात कंफर्म हो चुकी है। इंडोनेशिया की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे। पाकिस्तान विजिट करने के लिए नहीं जा रहे। इंडिया के विजिट के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये बात जो है ये अब कंफर्म कर दी गई है और इसकी कंफर्मेशन आ रही है। अब देखिए ये जो है ना, ये इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों है, उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने उनको बुला लिया था या कह दिया था, तो वो अगर पाकिस्तान चले जाते तो क्या हो जाता। तो देखिए इसके ऊपर जब हम बड़ी सच्चाई के साथ और बहुत उसके साथ बात करें, तो ये एक डिप्लोमेटिक वे होता है
ठीक है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। वैसे तो जब हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस देखते हैं तो ये कोई बात नहीं है कि ये तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जो कि रिपब्लिक डे अटेंड करने के बाद रिपब्लिक डे की इंडिया में बहुत जोश और खरोश के साथ तैयारियां जारी हैं। और आपको पता है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे दुनिया भर का कोई ना कोई एक लीडर जरूर वहां पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। ये उनकी एक अब आदत बन चुकी है कि जब कोई लीडर किसी पाकिस्तान से होकर इंडिया जाए या इंडिया से होकर पाकिस्तान जाए तो वहां पर पहुंचकर वो कोई ऐसी बात कर सकता है, या तो खुद से वैसे नहीं तो कोई ऐसी चीज कहलवा दी जाए। देखिए ना, कश्मीर का मुद्दा अक्सर उठा दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा अगर उठा, जैसे कि तैयब उर्दवान जब गए तो उन्होंने बात की तैयब उर्दवान से, तो कई एक बार वो कहलवा चुके हैं और फिर इंडिया और टर्की की ट्रेड पर बड़ा असर पड़ा। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडोनेशिया और इंडिया के बीच है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो बात नहीं मानेगा इंडिया की? बिल्कुल मानेगा। उसको कोई फायदा नहीं है ना बात ना मानने से, या पाकिस्तान से उसको क्या फायदा है? या तो पाकिस्तान से भी उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड हो रही है और वो, तो इससे लगता है कि मुस्लिम उम्मा का लीडर अब मोदी है। अब तो मुस्लिम उम्मा का लीडर मोदी बन गया। सर आप कहाँ, आप तो नहीं रहे ना। जो मुस्लिम उम्मा करते हैं या करते थे तो वो तो आपकी बात ही नहीं मान रहे। वरना होना तो ये चाहिए था कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया के को ये बोलते आगे से कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमने वहां पे जाना है, हम जरूर जाएंगे क्योंकि हमारा मुस्लिम बरादर कंट्री है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो मुस्लिम बरादर कंट्री है ना, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब इस तरह की बातें नहीं चला करती।